Hello, Comrade family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So आज का टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। एज यू ऑल नो, यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का अकाउंट्स एंड यहाँ पर हम कर रहे थे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की हम थ्योरी वीडियो देख चुके हैं एंड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन थे जो हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे एंड आज की वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो आज के क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े से पिछले वाले क्वेश्चन से चेंज है, ठीक है। सो हम आज जो क्वेश्चन करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस के लिए दिया था वही क्वेश्चन है। इसका मैं सॉल्यूशन आपको कराने वाली हूँ। अगर आपने खुद से प्रैक्टिस किया देन वेरी गुड, नहीं किया है देन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर गिवन है हमें इंट लिमिटेड मैन्युफैक्चर कंप्यूटर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2008 द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 550 computers. It has the policy valuing finished stock of good at standard cost rupees 1.8 lakh per computer. The डिटेल ऑफ द कॉस्ट आर अंडर। यहाँ पर बोला है कि एक कंपनी है इंट लिमिटेड जो क्या करती है, कंप्यूटर्स बनाती है एंड उसने क्या बोला है कि उसने जो टोटल कंप्यूटर्स बनाए वो कितने बनाए, 550 बनाए हैं। इसकी एक पॉलिसी है जो अपना फिनिश्ड स्टॉक ऑफ गुड होता है वो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू करती है जो है 1.8 लाख, ठीक है। यहाँ पर हमें सारी चीजें गिवन है। रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, उसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट 100 रुपीज का एंड जो भी अमाउंट हमें गिवन है यहाँ पर वो लैक्स में गिवन है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट पर कंप्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक के पर्पज से यहाँ पर हमें एक कंप्यूटर की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। सो कॉस्ट निकालनी है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या क्या चीजें लिख लेंगे इसमें वो देखते हैं। जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो सारी चीजें आ जाएंगी हमारी, ठीक है। अब ये देखो हमारा लैक्स में आएगा क्योंकि अमाउंट जो हमारा गिवन है वो लैक्स में गिवन है, ठीक है। सो फर्स्ट हमें क्या गिवन है, रॉ मटेरियल, ठीक। रॉ मटेरियल का अमाउंट हमें गिवन है 400 एंड देन डायरेक्ट लेबर। सो डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर का अमाउंट यहाँ पर गिवन है 250, ठीक है। सो ये आ जाएगा 250 एंड देन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है। सो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा हमारा 150 का, ठीक है, 150 एंड देन फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है। सो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की वैल्यू कैसे करके आएगी, जो हमें 290 गिवन है, ठीक है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की वैल्यू 290 गिवन है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, मिला हुआ है 100 रुपीज का। सो यहाँ पर क्या करेंगे, जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है उसमें से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो किस तरीके से आएगी, यहाँ पर इसमें से इंटरेस्ट जो है वो माइनस हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू थी 290, ठीक है। 290 माइनस 100, सो ये आ जाएगा हमारा 190, ठीक है, 190। अब ये सारी चीजें हमने लगा ली। सो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इन सबका टोटल कर लेंगे, ठीक है। सो अगर इनका टोटल करते हैं देन यहाँ पर हमारा अमाउंट आता है 990, ठीक है। ये हमारा अमाउंट आया टोटल कॉस्ट का, ठीक। टोटल कॉस्ट आ गई, बट कॉस्ट पर कंप्यूटर किस तरीके से निकालनी है, यहाँ पर एक कंप्यूटर की कॉस्ट आई है एंड यहाँ पर कितने कंप्यूटर बनाए, 550, ठीक है। सो 550 के हिसाब से हम निकाल लेंगे। सो यहाँ पर अगर हम निकालें 990 हमारी वैल्यू आई है एंड 550 यहाँ पर कंप्यूटर्स गिवन है, ठीक है। सो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं देन यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1.80 लैक्स, ठीक है, 1.80 लैक्स एंड जो गिवन था हमारा कि कंप्यूटर की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट लगाई जा रही है वो 1.8 लगाई जा रही है पर कंप्यूटर, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है वो यही वैल्यू निकल के आएगी अगर हम 990 यानी कि जो हमारी कॉस्ट आई है और जो कंप्यूटर्स गिवन है उनकी कॉस्ट निकालेंगे तो, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन। देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। And here is our next question. Lurco Private Limited manufacture computers during the year ended 31st March 2017. The company manufactured 1000 computers. The breakup of cost is under. यहाँ पर बोला है कि ल्यूरको कंपनी है एक, उसमें भी कंप्यूटर बनाए जाते हैं। ये भी कंप्यूटर का प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। सो इसमें क्या बोला है कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चर जो है वो 1000 बनाता है कंप्यूटर, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 550 बनाता है, इसमें 1000 बनाता है। सो कॉस्ट का किस तरीके से
ब्रेकअप हुआ है वो गिवन है यहाँ पर। रॉ मटेरियल का आपको गिवन है 450, डायरेक्ट लेबर 300, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 200 एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमें गिवन है 300, बट उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। सो इंटरेस्ट को क्या करेंगे, अभी क्या है इंटरेस्ट हम माइनस कर देंगे, देन हमारी वैल्यू आ जाएगी। कंप्यूट द कॉस्ट पर कंप्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के पर्पज से हमें यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है पर कंप्यूटर की, ठीक है। सो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एंड सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो चीजें गिवन है वो लगा लेंगे, ठीक है। अमाउंट इसका भी हमें लेक्स में गिवन है, सो लेक्स में लगा लेंगे एंड देन यहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन है रॉ मटेरियल की वैल्यू, ठीक है। रॉ मटेरियल की वैल्यू गिवन है 450, ठीक है, 450 एंड देन डायरेक्ट लेबर। सो डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट लेबर का अमाउंट हमें गिवन है 300, ठीक है, 300 एंड देन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 200 है। सो ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 200 एंड देन फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। अब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, 300 है एंड 100 उस पे इंटरेस्ट है। सो इसमें से क्या करते हैं, इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं। सो इट मीन्स ये 300 माइनस 100, सो ये आ जाएगा हमारा 200, ठीक है। एंड देन जब इसका टोटल कर लेंगे तो वो हमारी आ जाएगी कॉस्ट, ठीक है। इसका टोटल करते हैं, देन इसका टोटल करने पर यहाँ पर अमाउंट आता है 1150, ठीक है, ये आ गया 1150 एंड यहाँ पर क्या बोला था कि 1000 टोटल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। सो इसका किस तरीके से निकाल लेंगे, 1150 अपॉन 1000, ठीक है, 1150 अपॉन 1000, ठीक। इसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 1.15 लाख, ठीक है, 1.15 lakhs। ये आ गया हमारा पर कंप्यूटर के हिसाब से कॉस्ट, ठीक है। सो इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना था एंड देन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा चेंज है। अब इसमें क्या क्या चीजें गिवन है एंड किस तरीके से गिवन है और क्या निकालना है वो देखते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी 20,000 यूनिट्स एंड प्रोडक्शन जो हो रहा है वो 18,000 यूनिट्स, सेल 16,000 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक 2,000 यूनिट्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड 60,000। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड टू क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर हमें जो जो चीजें गिवन है वो देख लेते हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी जो भी किसी भी फर्म की है वो कितनी है, 20,000 यूनिट्स बनाने की है, बट वहां पर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 18,000 यूनिट हो रहा है एंड उस 18,000 यूनिट में से सेल कितनी हुई है, 16,000। इट मीन्स की जो प्रोडक्शन हुआ है टीन का उसमें से 16,000 यूनिट सोल्ड हो गई, बची कितनी, 2,000, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 2,000 एंड फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है 60,000 का। यहाँ पर निकालना है कि कॉस्ट कितनी आएगी फिक्स्ड ओवरहेड की। सो वो देख लेते हैं कॉस्ट किस तरीके से निकालेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो पर यूनिट के हिसाब से निकालना है। अब देखो फिक्स्ड ओवरहेड की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 60,000, ठीक है, 60,000 गिवन है एंड नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, 20,000, ठीक है, 20,000। इट मींस ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 यूनिट्स आ जाएगा। ये क्या आया, ये आया हमारा निकल के कि फिक्स्ड ओवरहेड जो है उसकी पर यूनिट कितनी आएगी, ठीक है, 3 निकल के आ गई। अब इससे हम निकालेंगे अगर नॉर्मल कैपेसिटी का निकालना है, प्रोडक्शन का निकालना है, सेल का निकालना है या फिर क्लोजिंग स्टॉक का निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्शन का निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, प्रोडक्शन का अगर निकालें तो प्रोडक्शन का आ जाएगा 18,000 इंटू 3, ठीक है। एंड इसी तरीके से अगर हम सेल का निकालेंगे तो सेल का कितना आ जाएगा, 16,000 इंटू 3, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का निकालने बोला है। सो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 2,000, ठीक है, 2,000 इंटू 3। इट मीन्स ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 6,000, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही निकालने बोला था क्लोजिंग स्टॉक का, बट इसी तरीके से हम बाकी का भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्शन का निकाल सकते हैं, सेल का निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे एंड यहाँ पर सबसे पहले क्या करना था, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकाल लेना था, वो हमारी आ गई 3। उस हिसाब से हम निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक का कितना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ रिलेटेड इसी से ही है। नॉर्मल कैपेसिटी 20,000 यूनिट्स, प्रोडक्शन 25,000 यूनिट्स, सेल 23,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 2,000 यूनिट्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड 60,000। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड टू क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर भी यही बोला, बट यहाँ पर चेंज क्या है, देखो नॉर्मल कैपेसिटी फर्म की जो है वो 20,000 है कि 20,000 यूनिट्स वो बना सकती है, बट यहाँ पर प्रोडक्शन कितने का हो रहा है, 25,000 यूनिट्स का हो रहा है, ठीक है। एंड उसमें से सेल हो रही है 23 यूनिट्स, बची कितनी, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो 2,000 का बचा है, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ पर भी 60,000 है। सो इसका किस तरीके से निकल के आएगा वो देखते हैं।
देखो अब अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या निकालना है, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, ठीक है। सो फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं हमारे 60,000 है, एंड पर यूनिट अगर हम इसकी निकालें सो नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो कितनी है 20,000, ठीक है। सो इसकी आ जाएगी हमारी 3 यूनिट्स, ठीक। बट यहाँ पर क्या बोला है कि प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा हो रहा है। सो ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर हम किसके हिसाब से निकालेंगे, तो प्रोडक्शन के हिसाब से निकालेंगे। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 60,000 अपॉन 25,000, ठीक है, 25,000। सो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं देन यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2.4 यूनिट्स, ठीक है, 2.4 यूनिट्स। इसकी जो कॉस्ट लग रही है वो 2.4 रुपीज एक यूनिट पर लग रही है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्लोजिंग स्टॉक का निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी गिवन है, 2000 गिवन है, ठीक है, 2000 गिवन है, एंड इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.4 से। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4800, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक का आ गया, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक, यही हमें निकालना था। ये आ गया हमारा 4800। अब देखो नॉर्मल कैपेसिटी कम है, जब प्रोडक्शन उससे ज्यादा होगा तो किस तरीके से निकालेंगे, जितना प्रोडक्शन हो रहा है तो उस हिसाब से निकालेंगे पर यूनिट कितना रुपीस पड़ रहा है, ठीक है। पर यूनिट हमें पड़ा 2.4 का, एंड देन उस हिसाब से हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया, ठीक है। सो ये था हमारा सॉल्यूशन, एंड देन हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्टेन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बाय यूजिंग द डेटा गिवन बिलो। यहाँ पर बोला है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाला था, इसमें भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है। सो जो जो चीजें गिवन है उसी से हमें करना है, ठीक है। परचेज प्राइस एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन एक्विजिशन एंड आर नॉट रिकवरेबल। ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि जो भी ड्यूटीज और टैक्सेस गिवन है वो रिकवरेबल है या नहीं है, ठीक है। रिकवरेबल नहीं होते देन हम उसको कॉस्ट में ऐड करेंगे, रिकवरेबल है, रिकवर हो जाएंगे तो उसको कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। सो थर्ड है हमारा फ्राइट एंड वर्ड एंड अदर पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब अदर कॉस्ट में जो आ जाता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन एंड देखते हैं यहाँ पर क्या निकल के आएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें लेक्स में दे रखा है अमाउंट, सो लेक्स में आ जाएगा, ठीक है। परचेज प्राइस क्या है यहाँ पर 20 लाख, ठीक। सो परचेज जो हुई वो कितने की हुई 20 की, एंड देन ड्यूटीज एंड टैक्सेस नॉट रिकवरेबल है, ठीक है। सो ये हमारे आ जाएंगे नॉट रिकवरेबल वाले, ठीक है, नॉट वाले हम ऐड कर देते हैं। सो ये आ जाएगा 2 लाख, एंड देन फ्राइट एंड वर्ड है, फ्राइट एंड वर्ड भी हमारा ऐड हो जाता है, फ्राइट एंड वर्ड। सो फ्राइट एंड वर्ड आ जाएगा, ये गिवन है 2 लाख का, एंड देन अदर कॉस्ट है, ठीक है, अदर कॉस्ट। सो अदर कॉस्ट गिवन है 1 लाख की। अब ये हो गई हमारी सारी चीजें। यहाँ पर क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे, एंड यहाँ पर अगर हम टोटल करेंगे सो इसका कितना आ जाएगा 25 लाख, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आएगी वो कितनी आएगी 25 लाख की, ठीक है। सो इतने सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है, ठीक है, कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालेंगे, क्या क्या चीजें गिवन है उस हिसाब से देखना है कि हमको किस तरीके से निकालना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ज़ेनिथ लिमिटेड मैन्युफैक्चर कंप्यूटर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 5000 कंप्यूटर एंड इनकर्ड फॉलोइंग कॉस्ट। यहाँ पर बोला है कि एक कंपनी है ज़ेनिथ लिमिटेड, वो कंप्यूटर बनाती है, ठीक है। 2017 में बोला है कि कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए 5000 कंप्यूटर्स। अब उसमें कॉस्ट किस तरीके से लगी है वो गिवन है, रॉ मटेरियल 400 लाख का, एंड डायरेक्ट लेबर 400 लाख की, एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है 150 के, एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 250 के। यहाँ पर भी आपको क्या गिवन है कि इसमें इंटरेस्ट लगा हुआ है 15 लाख का, ठीक है। कंप्यूट कॉस्ट पर कंप्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर क्या निकालना है, कंप्यूटर की जो कॉस्ट है एक कंप्यूटर की वो हमें निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक के पर्पज से, ठीक है। सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, एंड जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से इसमें कॉस्ट निकालनी। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन कर लिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से इसमें हम कॉस्ट निकालेंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने किया इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर निकाली थी, एंड सेकंड भी ऑलमोस्ट सेम था जिसमें कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर निकाला। देन थर्ड एंड फोर्थ में हमें यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड निकालने को बोला था कि फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आएगी, एंड ये था हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का क्वेश्चन की जो जो चीजें हमें परचेज प्राइस गिवन है उससे हम किस तरीके से कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाल लेंगे, एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।